गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको समझा रही हूँ वर्कशीट नंबर 18, जो कि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के हिसाब से समझा रही हूँ। इसमें हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ में क्वेश्चन जो है वो आपको एक ही वेरिएबल में दिया होता है। इसमें जो खास बात है क्वेश्चन की, वो दिया एक ही वेरिएबल में है, लेकिन आपको दो क्वेश्चन आपको एक वेरिएबल में दिया होगा, उसको आपको एक वेरिएबल में भी बनाना है और दो वेरिएबल में भी बनाना है। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्टली, जो इसके होमवर्क क्वेश्चन है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो इसका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है y = 0। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब हमारी दो एक्सिस होती हैं, दो अक्ष होते हैं, तो जो उसमें जो x वाली लाइन है उस पर y 0 होता है, इसीलिए इसको y = 0 बोलते हैं। और इसको हम x = 0, क्योंकि इस लाइन पर x की वैल्यू 0 होती है और इस वाली लाइन पर y की वैल्यू 0 होती है। तो इस x अक्ष को, x एक्सिस को, या x अक्ष भी हम इसे हिंदी में बोलते हैं, x अक्ष को हम y = 0 लाइन भी बोलते हैं, और x जो ये y अक्ष है या y एक्सिस है, इसको हम x = 0 लाइन भी बोलते हैं। लेकिन अब हमें इसको दो तरीके के क्वेश्चन है। पहला है कि इसको वन वेरिएबल में बनाओ, वन वेरिएबल यानी एक चर। तो अगर हमें इसे एक चर में बनाना है, पहले पार्ट में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 3 नंबर में या कई बार 4 नंबर में भी आ जाता है और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। तो y = 0 वन वेरिएबल में अगर हमें देखें, तो वन वेरिएबल में यानी कि हमारी लाइन, ठीक है, y 0 यानी कि जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। तो y = 0 यहाँ पर आएगा, तो हम इसको लिख देंगे y = 0। तो यहाँ पर हमें लिखना है y अक्ष और इस पर मार्क कर देना है, जैसा कि आपका यहाँ करके बताया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक लाइन खींच दी है, और क्योंकि क्वेश्चन x = 4 था, तो 4 पर मार्क लगा के x = 4 लिख दिया गया है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में y = 0 है, तो हमने लाइन जो बनाई है वो y अक्ष की बनाई है और हमने y = 0 लिख दिया है। अब इसके सेकंड पार्ट में है टू वेरिएबल यानी दो चर। दो चर में अगर हमें बनाना है तो हमें दो एक्सिस बनानी पड़ेंगी, और दो एक्सिस में से हमें पता है कि हमारी ये वाली लाइन को y = 0 कहते हैं, तो हम इसको यहाँ पर y = 0 कह देंगे। क्यों? क्योंकि इस लाइन पर हर जगह y 0 है। तो पहला क्वेश्चन तो इसका इजी है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन पर हम इसको देखेंगे कि कैसे करना है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है y = -5। तो अगर हम इसको एक चर में देखें, एक वेरिएबल में देखें, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये एक सेंटीमीटर की दूरी पर नाप कर बनाने होते हैं। और इसको क्योंकि हमें 5 तक लेके जाना है, तो ये हो गया -5। तो -5 पे हम मार्क करेंगे और यहाँ लिखेंगे y = -5। ठीक है। अब अगर हमें दो वेरिएबल में बनाना है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे पहले 2y = -5 को जब हम दो चर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 0x प्लस, हम इसमें x को जोड़ देंगे 0 के साथ, क्योंकि अगर हम x को 0 के साथ जोड़ेंगे तो वो होगा भी और नहीं भी होगा। तो अगर कोई x नहीं है तो उसे हम 0 के साथ जोड़ देंगे। अब ये समीकरण हमारी दो चर में है, दो चर। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं तो बहुत इजी बनती है, देखेंगे कैसे बनेगी इसकी टेबल। हमें लिखना है x और y, ठीक है, और y की जगह हमारा आएगा -5, क्योंकि y का मान कितना है, -5। अब हम यहाँ x की वैल्यू कुछ भी लें, x की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन जो y है दैट विल बी -5 ओनली। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हम जो भी y की वैल्यू या x की वैल्यू दी होती है वो लिख देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें, तो इसका जो क्वेश्चन था वो था x = 4, तो जहाँ x का कॉलम है वहाँ सब जगह 4 आएगा,
और जहाँ y का कॉलम है वहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी 3 वैल्यू उन्होंने ली है, 1 0 -1। हम 1 2 3 भी ले सकते हैं, 3 4 5 भी ले सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके निर्देशांक लिखने हैं, निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया 0, -5, ये हो गया 1, -5 और ये हो गया 2, -5। तो ये 3 पॉइंट हैं जिन्हें हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब हम ग्राफ पे अगर आ जाएं तो हमारा प्लस की वैल्यूज़ है ही नहीं, तो हमें प्लस की वैल्यूज़ की इतनी वो नहीं है, हमें माइनस की वैल्यूज़ जो है वो देनी है, क्योंकि -5 तक हमारी वैल्यू जा रही है। अब हमारा है पहले 0, -5, ये वाली जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो है 0, -5। तो 0, -5 ये यहाँ पर आ जाएगा, पहला पॉइंट ए। उसके बाद है 1, -5। अब 1, -5 ये यहाँ पे आ गया दूसरा पॉइंट बी। उसके बाद है 2, -5, 2, -5 ये हो गया सी। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारी जो लाइन आएगी वो होगी y = -5। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि पिछले वाली लाइन में ये वाली हमारी y = 0 लाइन थी। तो अगर ये y = 0 है और ये y = -5 है, तो y = -3 कहाँ होगी? हम देख सकते हैं -3 यहाँ आ रहा है y लाइन पे, इसका मतलब y = -3 लाइन ऐसे होगी, y = -2 लाइन ये होगी। तो हम इसको, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन 2 पार्ट, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसको अगर हम जनरलाइज करें तो ये लाइन का क्या नाम होगा? y = -4। इस लाइन का क्या नाम होगा? y = -3। इसका क्या होगा? y = -2। जो यहाँ वैल्यू होगी वही इस लाइन का भी नाम होगा। इसका क्या नाम होगा? y = -1। अगर मैं इस तरीके से लाइनें खींचना शुरू करूँ तो इस वाली लाइन पर यहाँ पर क्या है? -3। तो अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगी तो इस लाइन का नाम होगा x = -3, क्योंकि ये x लाइन पे वैल्यू है ना, x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। तो x = -3 होगा इस पूरी लाइन में। इसका क्या होगा? x = -2, x = -1, x = 1, x = 2 और x = 3। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें x = -3 फोर्थ पार्ट में, तो कहाँ आएगा x = -3? ये वाली लाइन, इसको हमें सॉल्व करना होगा इसी तरीके से। यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आपकी लाइन आएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका काम सही हुआ या नहीं। लेकिन जो इसका थर्ड पार्ट है वो फ्रैक्शन में है। वो कैसे है देखो, 2x - 3 = 0। इसका मतलब x = कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 माने 1.5। तो ये यहाँ पर कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर जो ये लाइन थी ये y थी। जब हमारा क्वेश्चन y में होगा तो हम यहाँ y अक्ष लिखेंगे, जब हमारा क्वेश्चन x में होगा तो हम यहाँ x लिखेंगे। ठीक है, अब ये 1.5 है। तो हमने देखा x = 1 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 1.5 इसके बीच में कहीं आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जब हम टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगी, इस क्वेश्चन की टेबल कैसे बनेगी देखते हैं। तो ये x = जब हम सिंगल लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 2 3 -1 -2। अब ये 1.5 कौन सा है? प्लस का है, तो 1 और 2 के बीच में आ गया 1.5। ये हो गया हमारा x = 3/2। यहाँ पर x लिखेंगे, x अक्ष या x एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया एक चर में, एक वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों बनाने होते हैं, फर्स्ट पार्ट में ये बनाना होता है और सेकंड पार्ट में ग्राफ बनाना होता है। सेकंड पार्ट में 2 चर बनाने होते हैं, उसके लिए पहले हमें सॉल्व करना होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि हम एक टेबल बनाएंगे। हमारा जो आंसर है वो है x = 1.5। तो जो x वाली लाइन है उसमें तीनों कॉलम में 1.5 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वो 1.5 ही रहेगी। लेकिन y की वैल्यू चेंज होगी हमारे अकॉर्डिंग।
अब हमें इसको भी फिक्स कर सकते हैं हम 0 1 2, हम 1 3 5 भी ले सकते हैं, 2 4 6 भी ले सकते हैं, हम -1 0 1 भी, हमारी मर्ज़ी है, हम कोई भी 3 वैल्यू यहाँ ले सकते हैं, ये फिक्स रहेगा क्योंकि यहाँ x है। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि 1.5 कहाँ है, यहाँ है, तो पहला पॉइंट 1.5 कॉमा 0 वही तो यहीं आ जाएगा। उसके बाद है 1.5 कॉमा 1 1.5 1, उसके बाद 1.5 2, ये लाइन आ गई ना स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो x वाली लाइन है वो तो ऐसे आएंगी लंबी खड़ी हुई, और जो y वाली लाइन है वो इस तरीके से लेटी हुई आएंगी। तो आप जो है वो इसके 4 पार्ट हैं और है एक्सरसाइज 4.4, इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल भी हैं और उसकी एक्सरसाइज भी है। करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो होमवर्क करेंगे और सेंड करेंगे सभी बच्चे, टाइम से सेंड किया करो, बहुत लेट काम सेंड करते हो और आपका काम टाइम पे नहीं आता है तो रिपोर्ट आपकी नहीं जा पाती है, आपकी एब्सेंट चली जाती है। थैंक यू।